क्रिकेट बल्ले और गेंद के बीच संघर्ष का खेल है, लेकिन खेल का नतीजा पिच और गेंद के प्रकार पर ही निर्भर करता है। कुछ गेंदें इस प्रकार बनी होती हैं कि स्पिनर को मदद करती हैं, जबकि कुछ गेंदें सीमर्स को हेल्प करती हैं। आज बात बॉल की इसलिए क्योंकि टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में मिली हार ने सभी समीकरण पलट कर रख दिए हैं। कागज और मैदान में मजबूत टीम इंडिया के किले में कई दरारें नजर आने लगी हैं। इस हार के बाद जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो है एसजी बॉल। कप्तान विराट कोहली ने हार का ठीकरा एसजी बॉल पर फोड़ा है। अश्विन ने भी विराट की हाँ में हाँ मिलाई है। आपको बता दें कि क्रिकेट में एसजी बॉल भारत में इस्तेमाल होती है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी महाद्वीप में होने वाले मैच में कुकाबरा बॉल का इस्तेमाल होता है। वहीं इंग्लैंड में ड्यूक बॉल से मैच खेला जाता है। इस तरह देखा जाए तो एसजी बॉल भारत में होने वाले मैचों की पहचान है, लेकिन अब कप्तान विराट कोहली ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसजी ने सीरीज के लिए गहरे रंग की बॉल तैयार की। इसका सीम भी उभरा हुआ बनाया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गेंदबाजों को गेंद में कमी लग रही है। आपको बता दें कि गेंद में ये बदलाव कप्तान कोहली और खिलाड़ियों के कहने पर किए गए हैं, लेकिन अब उन्होंने ही इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विराट कोहली का कहना है कि एसजी बॉल का स्तर ऐसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। बॉल 60 ओवर के बाद खराब हो रही थी और टेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि दुनिया में 3 तरह की क्रिकेट बॉल्स होती हैं, कुकाबुरा, ड्यूक और एसजी। अब आपको इन बॉल्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। कुकाबुरा बॉल्स। कुकाबुरा कंपनी की स्थापना 1890 में हुई थी। क्रिकेट बॉल्स का निर्माण कुकाबुरा पिछले 128 सालों से कर रहा है। इस ब्रांड की गेंदों को दुनिया भर में नंबर 1 माना जाता है। ये कंपनी बॉल के अलावा क्रिकेट का अन्य सामान भी बनाती है। आपने देखा होगा कि रिकी पॉन्टिंग कुकाबुरा बल्ले से खेलते थे। कुकाबुरा बॉल्स का इस्तेमाल पहली बार 1986 और 1987 एशिया टेस्ट सीरीज से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड द्वारा किया गया था। कुकाबुरा बॉल्स बेहतरीन कच्चे माल और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके बनाई जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली कुकाबुरा गेंदों को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। लाल कुकाबुरा का वजन लगभग 156 ग्राम होता है और इसका निर्माण 4 पीस को मिलाकर किया जाता है। इनके निर्माण में मुख्य रूप से मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गेंद कम सीम प्रदान करती हैं, लेकिन ये गेंद 30 ओवर तक स्विंग करने में मदद करती हैं। स्पिन गेंदबाजों को इन गेंदों से बहुत मदद नहीं मिलती है और जैसे जैसे गेंद पुरानी हो जाती है, बल्लेबाज के लिए बिना ज्यादा मुश्किल के शॉट खेलना आसान हो जाता है। कुकाबुरा टर्फ बॉल का इस्तेमाल दुनिया भर में सभी टेस्ट मैचों, सभी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और सभी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किया जाता है। इन गेंदों का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में किया जाता है। ड्यूक बॉल्स। ड्यूक क्रिकेट बॉल की उत्पत्ति साल 1760 में हुई थी, जब टोन ब्रिज ने इनका उत्पादन शुरू हुआ था। ये बॉल्स यूनाइटेड किंगडम में निर्मित होती हैं। कुकाबुरा की तुलना में ड्यूक बॉल गहरे रंग की होती हैं। ये पूरी तरह से हस्त निर्मित हैं और गुणवत्ता में उत्कृष्ट होती हैं। अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण ये गेंदें अन्य गेंदों की तुलना में ज्यादा समय तक नई रहती हैं। ये गेंदें सीमर्स को ज्यादा हेल्प करती हैं और इन गेंदों की सीम 50 से 56 ओवर तक अच्छी रहती है, जिसके कारण फास्ट बॉलर को गेंद को स्विंग कराने में आसानी होती है। अन्य गेंदों की तुलना में ये गेंद उछलती भी ज्यादा है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में इन गेंदों से गेंदबाजों को बहुत ज्यादा गति मिलती है। इन गेंदों का इस्तेमाल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में खेल के लगभग सभी प्रारूपों में किया जाता है। एसजी बॉल्स। एसजी का फुल फॉर्म सन्स पेरिस ग्रीनलैंड्स होता है। एसजी कंपनी की स्थापना 1931 में भाई केदारनाथ और द्वारकानाथ आनंद ने सिलाई कोट, जो पाकिस्तान में है, वहाँ की थी। एसजी कंपनी ने पाकिस्तान में खेल के सामान बनाने शुरू किए थे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद ये कंपनी भारत के मेरठ में आ गई थी। साल 1991 में बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट के लिए एसजी गेंदों को मंजूरी दी और तब से भारत में टेस्ट इस गेंद के साथ ही खेले जाते हैं। सुनील गावस्कर भी इसी गेंदों से प्रैक्टिस करते थे। एसजी गेंदों में एक बड़ी सीम होती है, जो कि मोटे धागे की सिलाई के कारण काफी पास होती है। इन गेंदों की सीम काफी उभरी हुई होती है, जिसके कारण गेंद पूरे दिन के खेल के बाद भी अच्छी कंडीशन में रहती है। ये गेंदें आज भी हाथों की मदद से कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं। हालांकि भारत में जलवायु सूखी होने के कारण इन गेंदों की शाइनिंग जल्द ही खत्म हो जाती है। चौड़ी और उभरी हुई सीम के कारण ये गेंदें स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प करती हैं और इनकी अच्छी बात तो ये है कि इनकी चमक खत्म हो जाने के बाद भी ये गेंदें 40 ओवरों तक रिवर्स स्विंग प्रदान करती हैं। भारत में इस प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। BBPN की रिपोर्ट।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।